गमले वाली बूढ़ी माँ। यह कहानी गमले वाली बूढ़ी माँ की है, जो अपना घर बड़ी मुश्किल से चला रही थी। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। वह हर रोज़ तरह तरह के गमले बनाकर बड़े बड़े लोगों को बेचा करते थे, जिससे उसका घर चल रहा था। लेकिन हर रोज़ उसकी कमाई नहीं हो पाती थी। यही सोचा करती थी कि अगर मेरे आज कोई कमाई नहीं हुई तो मुझे खाने को भी नहीं मिलेगा। गमले वाली बूढ़ी माँ बहुत ही परेशान रहती थी। वह घर में अकेली रहती थी, लेकिन उसकी उम्र बढ़ रही थी। कभी कभी ऐसा दिन भी आता था कि उसे खाने को कुछ भी नहीं मिलता था। वही यही सोचा करती थी कि अगर कोई मेरे साथ होता तो वह भी मेरे लिए मदद कर सकता था। गमले वाली बूढ़ी माँ को बहुत सी महिला पसंद किया करते थे, क्योंकि वह अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से करते थे और गमले बनाकर लेकर आया करते थे। बहुत सी महिला उसे खाने को भी दिया करती थी और कभी कभी उसकी मदद भी कर दिया करते थे। एक दिन बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई और वह गमले बेचने नहीं जा सकी, जिससे उसे बहुत मुश्किल हुई। जब उसकी तबीयत ठीक हुई तो वह गमले बेचने निकल गई और महिलाओं ने पूछा कि तुम 4 दिन से नहीं आई। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इस कारण मैं वहाँ पर नहीं पहुँच सकी थी। मेरी तबीयत ठीक हो गई तो मैं आ गई। सभी महिला यही कहने लगी कि तुम्हारे पास कोई भी नहीं है और इस तरह रहने से तुम्हें दिक्कत होगी। अगर फिर से तबीयत खराब हुई तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? इसलिए ऐसा करो कि तुम हमारे साथ में रहो, जिससे तुम्हारा ख्याल भी होगा और तुम्हें अकेलापन भी नहीं रहेगा। यह सुनकर बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। इस दुनिया में कोई तो है जो मेरे पास है। हमें सबकी मदद करनी चाहिए। मदद करने से किसी का जीवन अच्छा बन सकता है। मगर ऐसा होता है तो हम समझ सकते हैं कि जीवन में हमने एक अच्छा काम किया है, क्योंकि हमारे हाथों से अच्छा काम होना ही हमारे लिए बहुत अच्छा माना जाता है। प्लीज़ दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।